सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। बंदो तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा से पूज्य संत श्री बापू जी द्वारा आयोजित कलि पावनावतार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती में समुपस्थित समागत परम पूज्य श्रद्धेय संत वृंद, वंदनीय विद्वत वृंद, आदरणीय श्रोता वृंद, श्रद्धामयी माताएं, मैं अपने ऊपर अपने गुरुदेव भगवान जिन्होंने स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में रह करके रामायण पढ़ाया है, उनकी तथा श्रीमद् रामचरितमानस जी की विशेष कृपा अनुभव कर रहा हूं कि आज पूज्य बापू जी के सानिध्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती समारोह में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसी क्रम में पूज्य संत श्री सतुआ बाबा एवं श्री गोपाल दास जी महाराज त्यागी जी को वंदन करता हूं, जिन्होंने बापूजी से कहा और बापूजी ने फोन पर मुझे आदेश किया कि मेरी इच्छा है कि आप आओ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने तुरंत कहा बापूजी मैं आऊंगा। यद्यपि श्रीधाम वृंदावन के निवासी पूज्य संत श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ने दास को ये कहा है कि कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, आप तो वहीं अयोध्या जी में कथा सुनाया करो। लेकिन अब बापूजी का आदेश तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसी क्रम में मैं साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्री किशन जालान जी को, इनके पूरे टीम को। इनसे मैंने अपनी बातें कही कि मैं प्रतिवर्ष श्री अयोध्या जी में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती उत्सव मनाता हूं। आप मेरा निवेदन बापूजी से निवेदित करें कि मेरा वह नियम भंग न हो और आने जाने का प्रबंधन करें तो मैं आ जाऊं और मुझे कुछ संकोच न लगे। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं आपको, जो आपने मेरी इच्छा रखी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस कालखंड में अवतार लेते हैं जिस कालखंड में भारतीय सनातन संस्कृति की दशा बड़ी विचित्र हो गई थी। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान। भगति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। यह स्थिति थी उस समय की। हरित भूमि तृण संकुल समझी परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड वादते गुप्त होहि सद ग्रंथ। जैसा कि हम आपको विदित है, हमारे हिंदुओं में विभिन्न संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों में हो ये रहा था कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। सबके प्रति सम्मान भाव हो, ये विचार लोगों में बहुत कम था और उन विचारों को पोषण करने के लिए कि सबके प्रति सम्मान हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अवतरण हुआ। इनके संदर्भ में आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी स्वयं आते हैं इनके रूप में और इनके संदर्भ में
भक्तमाल के रचयिता तत्कालीन स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीक तुलसी भयो। आगे उन्होंने पद में कहा, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो। कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीक तुलसी भयो। सज्जनों, यह बात कह रहे हैं श्री नाभा गोस्वामी जी, जो श्री नाभा गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज को अपने भक्तमाल के उन ग्रंथ के सुमेरु रूप में इनको प्रस्थापित किए। और किस लिए किए, ये भी आप थोड़ा समझिए। जब श्री नाभा गोस्वामी जी ने गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीमद् रामचरितमानस जी का अध्ययन किया, पढ़ा, तो उनको ये लगा कि ये वही सिद्धांत जिसको लेकर के मैं चल रहा हूं, श्री तुलसीदास जी ने स्थापित किया है। उनका सिद्धांत क्या था? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम। नाम चार है लेकिन बपू एक। सज्जनों, उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही। और इन्हीं चारों पर यदि ठीक से हम समझ लें तो फिर कोई वैचारिक मतभेद रहेगा ही नहीं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, बपू एक। गोस्वामी जी ने मानस जी की वंदना में 7 श्लोक में जो उन्होंने वंदन किया है, उनमें आप ठीक से ध्यान देंगे तो चारों का वंदन है। पहला वंदन भक्त का है और वंदन है वाणी विनायक श्री हनुमान जी, वाल्मीकि जी, और गुरु के रूप में श्री शंकर जी, भक्ति के रूप में भगवती श्री सीता जी, और भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। इसलिए श्री नाभा जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भक्तमाल के सुमेरु के रूप में इनको स्थापित किया। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो। ये सुगम रूप नौका उन्होंने लिया और हम सबको दिया। ये नौका क्या है? भगवान श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और धाम, यही है 4 नौका। राम जपो, राम जपो, राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। नाम अपनी निजी नौका है। रूप भी यत पाद प्लव में कमे वही, भवाम भोदेश तितिरसावताम। और लीला चरित, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये भी अपनी नौका है। और धाम की बात रही तो चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। इन्हीं चारों को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री राम कथा गायन किए। भगवती श्री पार्वती जी जब भगवान शिव से कथा के लिए जिज्ञासा करती हैं तो उसके पहले इन्हीं चारों को स्मरण करती हैं। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, कहीं राम कह ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। सादर जपहु अनंग आराती, ये श्री भगवती पार्वती जी कह रही हैं।
राम सो अवध, नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। उन्होंने चारों को स्मरण किया। तीर्थराज प्रयाग में महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से श्री भरद्वाज जी जब कथा के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं तो भी चारों को याद कर रहे हैं। राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनके चरित विदित संसारा। श्री भरद्वाज जी के प्रश्न में भी चारों है। जब श्री पक्षीराज गरुड़ जी को भगवान श्री राम जी की राम लीला देख करके मोह होता है, उस समय भी वो दो बात याद करते हैं। व्यापक ब्रह्म बिरज वागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनो जगमाही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। उस समय में यही वातावरण था। गोस्वामी जी के अवतार काल में कुछ लोग नाम को तो स्वीकार करते थे, लेकिन रूप को स्वीकार नहीं करते थे। और जब रूप को स्वीकार नहीं करेंगे तो लीला और धाम को स्वीकार करना तो फिर स्वाभाविक है कि नहीं करेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम रूप लीला धाम चारों के लिए उन्होंने कहा यही है नौका, अपनी निजी नौका है। और इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कलि कुटिल जीवन निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो। अभी अभी पूज्य श्री बापू जी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर के भगवान श्री राम कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा गायन किए हैं। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि 12 ज्योतिर्लिंग में बापू गए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी 12 ग्रंथ की रचना किए। तो मैं थोड़े थोड़े में 12 ग्रंथ के बारे में परिचय दे दूं, और वो इसलिए दे दूं कि अभी कुछ देर पूर्व साकेतवासी पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी जी महाराज के वंशज श्री पंडित जी महाराज सुना रहे थे, और मुझे उनकी बात याद आ रही है जो पंडित श्री नाथ त्रिपाठी जी महाराज, श्रीनाथ मिश्र जी महाराज, वे कह रहे थे कि आजकल 12 ग्रंथों पर वक्ताओं का ध्यान कम जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, सब वक्ता का ध्यान नहीं जाता, सो बातें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वक्ता है जिनका ध्यान नहीं जाता है। तो 12 ग्रंथों पर ध्यान जाना चाहिए। और एक बड़ा सुंदर संकेत है 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ग्रंथ, और वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महादेव द्वारा रचित है, भगवान शिव द्वारा रचित श्री राम कथा गाते हैं। वह सर्वप्रथम एक ग्रंथ लिखते हैं राम लला नाचू, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। उनके बारे में अयोध्या जी के संत महापुरुष कहते हैं, जैसा कि दास ने अपने गुरु जी से सुना है, बापूजी मैं अपने गुरु जी से 12 ग्रंथ का अध्ययन किया हूं, भक्तमाल जी का भी अध्ययन किया हूं, और गुरु परंपरा से मैं इन सभी ग्रंथों की कथा विगत 22-23 वर्ष से सुना रहा हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके सामने अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ कहने का दुस्साहस करता हूं। आपकी कथा जब मेरी जानकारी में प्रथम बार अयोध्या जी में हुई थी, जबकि हमारे गुरु जी कह रहे थे कि दूसरी कथा है, लेकिन जब मैं आया तो आपकी प्रथम कथा कारसेवपुर में हुई थी। तो उस समय में मैं समय निकाल करके और पूरी कथा श्रवण किया था, और उस समय आपके द्वारा मैंने कथा सुनी थी, और वो कथा थी
अंगद जी की विदाई, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। मुझे इतना आनंद आया था। अस्तु, द्वादश ग्रंथ की बात रही तो श्री रामलला नाचू में थोड़ा थोड़ा परिचय देता हूं, क्योंकि समय भी अपनी ओर गतिमान है। और पूज्य महाराज श्री श्री ज्ञानानंद जी महाराज विराजित थे मेरे पास, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठ करके मैं बोल रहा हूं। वैसे छावनी वाले महाराज श्री की जयंती में आप प्रतिवर्ष जाते हैं, मैं दर्शन करता रहता हूं। रामलला नाचू सोहर छंद में वह ग्रंथ रचित है बापू जी। वैसे आपसे क्या कहना है, नानी के आगे ननियोरे की कथा। तो रामलला नाचू में गोस्वामी तुलसीदास जी सोहर छंद में गाते हैं तो अयोध्या के संत ऐसा कहते हैं कि गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो उनके जन्म में बधैया नहीं हुई, सोहर नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी ने पहले सोहर छंद से ही गाया। मैं गायक तो नहीं हूं, मुझे गाने तो नहीं आता है, और यहाँ पर अच्छे अच्छे गायक लोग विराजित हैं। आदि शारदा गणपति गौरी मनाइए हो, राम राम लला कर न छो गाये सुनाइए हो, जेहि गाये सिद्धि होए परम निधि पाइए हो, राम कोटि जन्म कर पातक दूर तो होइए हो। ये रामलला नाचू बापू जी। दूसरा ग्रंथ बैराग्य संदीपनी। ऐसी मान्यता है संतों में, यहाँ तो काशी के विद्वान भी बैठे हैं, अयोध्या जी के भी हैं, तमाम तीर्थों के विद्वान महापुरुष बैठे हैं। बैराग्य संदीपनी के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी प्रथम अवस्था में बैराग्य संदीपनी की रचना की है। बैराग्य को उत्तेजित करने वाली यह औषधि है। सज्जनों, जब तक बैराग मजबूत नहीं होगा तब तक भगवत अनुराग सुंदर नहीं बन पाएगा। बैराग्य संदीपनी में गोस्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी अच्छी बात किए हैं। संतों की महिमा, संत का स्वरूप, संत का स्वभाव, ये दो पंक्ति में उसमें से रख लेता हूं। जो कोप भरे मुख बैना, सन्मुख ते गिरा सर पैना, तुलसी तऊ ले सरिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही, सो शीतल कहिए जग माही। कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही। हम लोग थोड़े से बात में उद्विग्न हो जाते हैं। विचार कीजिए, जो को कोप भरे मुख बैना, भृगुपति बकही कुठार उठाए, लेकिन मन मुस्काही राम सिर नाये। यूं ही श्री राम जी को सबको कोई राम सुटी साधु नहीं है। श्री राम जी इस प्रकार से शिक्षा दिए कि संत के जीवन में किस प्रकार से कैसी सहनशीलता होनी चाहिए। अब आप विचार कीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा ग्रंथ है, 2-4 मिनट का समय और लूंगा, बापू जी के परिचय दे दो दोबारा इस ग्रंथ का। और तीसरा ग्रंथ बरवे रामायण। बरवे रामायण के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि अब्दुल रहीम खाना खान ने रहीम चंद्रिका बनाई बरवे छंद में, और गोस्वामी जी को दिया संशोधन करने के लिए, देखने के लिए। तो गोस्वामी जी को वो छंद बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसी छंद में बरवे रामायण की रचना कर दी। उसकी एक पंक्ति, तुलसी राम नाम सम मित्रन आन, जो पहुंचाव रामपुर तन अवसान। चौथे ग्रंथ के रूप में पार्वती मंगल, जिसमें भगवती पार्वती और भगवान शिव का विवाह प्रसंग गोस्वामी जी ने गाया। ये सब रामायण है। रामलला नाचू रामायण, बरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी रामायण, पार्वती मंगल रामायण, क्योंकि श्री राम कथा से संबंधित वो भी है। और पार्वती मंगल में एक पंक्ति गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि पर पवाद विवाद विदूषित बानी,
पावन करऊं सुगाई भवेश भवानी। वाणी की शुद्धि होगी श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवती पार्वती और शिव के चरित गाने से। आगे जानकी मंगल आप देखिए। जानकी मंगल ये 5वां ग्रंथ है। जानकी मंगल में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह गोस्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से गायन करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं रामज्ञा प्रश्न। 6वां ग्रंथ है रामज्ञा प्रश्न। यद्यपि इस ग्रंथ के बारे में काशी के विद्वान महापुरुष बैठे हैं, काशी के ही गंगाराम श्री पंडित जी महाराज जो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, और उनके ज्योतिष गणना के अनुसार यद्यपि ये सही था कि राजकुमार वापस आएगा, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ऐसा कि वो नहीं आए। रात को राजा बड़े नाराज हुए और गंगाराम जी की मित्रता थी गोस्वामी तुलसीदास जी से। गोस्वामी तुलसीदास जी उनको लेकर के नित्य संध्या काल गंगा जी के किनारे टहलने के लिए जाते थे। श्री तुलसीदास जी ने उनसे कहा, उन्होंने अपनी चिंता बताई। गोस्वामी जी ने कहा भगवान अच्छा करेंगे, आइए चलिए। और इसके बाद टहल के आते हैं। 6 घंटे में रामज्ञा प्रश्न की रचना करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि आप जाकर के दावे के साथ विश्वास के साथ कह दीजिए कि राजकुमार ठीक कल 12 बजे वापस आ जाएंगे। और वापस राजकुमार आया है। सज्जनों, ज्योतिष का सारा ज्ञान रामज्ञा प्रश्न में है, आप उसको पढ़ें। और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो बहुत सुंदर दोहावली है, बहुत सुंदर सुंदर दोहा। अब जहां एक एक दोहा की बात करें तो फिर कहना क्या है, उसमें चातक 36वां दोहा जो है, 36 दोहे में जो चातक की अनन्यता पर गोस्वामी जी ने अपना भाव व्यक्त किए हैं, वह सभी विद्वानों के लिए पढ़नीय है। एक अपने इष्ट पर कैसी निष्ठा होनी चाहिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। आगे कवितावली में देखिए। कवितावली ग्रंथ है। कवितावली से तो सभी विद्वान महापुरुष खूब पद गाते रहते हैं। और जहां पर केवट का प्रसंग हो, उत्तरकांड में श्री राम नाम की महिमा हो, खूब गायन करते हैं। कवितावली से सब लोग परिचित हैं। गीतावली की बात रही, गीतावली से भी सब लोग परिचित हैं। और इसके बाद है श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली को गोस्वामी जी ने ही रचा है। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। उस श्री कृष्ण गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने की है। कोई ये नहीं कह सकता कि गोस्वामी जी महाराज श्री राम उपासक है तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। बड़े भाव से उन्होंने सब प्रेम को वर्णन किया है। इसके बाद बारी है विनय पत्रिका की। यद्यपि हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, ये सब उन्हीं के बनाए हुए हैं, हनुमान अष्टक आदि, लेकिन अयोध्या के संतों द्वारा मान्य है 12 ग्रंथ, जिसमें एकादश ये है जो भी आपने नाम सुना है, और 12 ग्रंथ में श्रीमद् रामचरित मानस जी एक है। ये 12 ग्रंथ है। और मैं समझता हूं विनय पत्रिका की बात रही तो विनय पत्रिका कहना ही क्या है, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु करम वचन अरुहीते। तो हम लोग श्री हरि का स्मरण करें और इसी 12 ग्रंथ को चिंतन मनन करके भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग